वेलकम टू ओम क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ पार्ट में दे रखी है इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स मतलब एक्स के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए इस एक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। अब हम सबसे पहले क्या करें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखी है इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। इसमें अपान में 8 है, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट टर्म को लिख लें 2x स्क्वायर। इसके अपान में कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 1, और फिर सेकंड टर्म माइनस एक्स, इसके अपान में भी कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1। फिर थर्ड कांस्टेंट टर्म 1/8 को लिखेंगे। हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर है 1, 1 और 8, इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा 8। तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लिख देंगे। फिर फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर के अपान में 1 है, 1 की टेबल में 8 टाइम में आएगा तो यहां पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सेकंड टर्म माइनस एक्स लिखेंगे। माइनस एक्स के अपान में 1 है, 1 की टेबल में 8 टाइम में आएगा तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से प्लस 1 लिखेंगे और 1 के अपान में 8 है और 8 की टेबल में 8 1 टाइम में आएगा तो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू में लिखेंगे 0। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 एक्स स्क्वायर। फिर 8 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस 8 एक्स। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो प्लस 1। अब इसके अपान में क्या है, इसके अपान में है 8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 8 का ट्रांसफर करेंगे। 8 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये 8 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिला के ये आंसर हो जाएगा 0। तो इधर इस साइड बचेगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1, और उस साइड जब इसको ले जाएंगे तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा इस साइड 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, और 8 की साइड चेंज करेंगे। 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड में जाके, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होके 8 0 जा 0 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये है मिडिल टर्म माइनस 8x, इसका करेंगे स्प्लिट, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। उसके लिए कौन कौन से 2 नंबर लें इसके प्लेस पे, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसका कंपेयर हमारे क्वेश्चन के साथ करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में क्या है 16, तो हम a इक्वल टू लिखेंगे
ये रफ वर्क कर रहे हैं हम, a इक्वल टू लिखेंगे 16। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में -8, तो हम b इक्वल टू लिखेंगे 8। यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म हमारे क्वेश्चन में है 1, तो c इक्वल टू लिखेंगे 1। अब हम a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c। a की वैल्यू क्या है 16, c की वैल्यू क्या है 1, तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। अब a से दो नंबर हमको -8x के प्लेस पे लेना है, जिनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 16। और दूसरी कंडीशन, उन दो नंबरों का अगर हम एडिशन करें तो आना चाहिए -8। एडिशन, ये कांस्टेंट टर्म के सामने प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब हम जो दो नंबर लेंगे उनका क्या करेंगे एडिशन। तो यहाँ पर हम पहले ये देखें कि कौन से दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 16 आता है। तो पहले तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 16। पहले दो नंबर तो ये होंगे 1 और 16। दूसरे हो सकते हैं 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। एक पेयर ये भी हो सकता है। तीसरा पेयर ये हो सकता है 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। अब हम इसके ऊपर दूसरी फर्स्ट कंडीशन में तो तीनों में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 16 आ रहा है। 1 और 16 का मल्टीप्लाई भी 16, 2 और 8 का मल्टीप्लाई भी 16, 4 और 4 का मल्टीप्लाई भी 16। तो अब हम कौन सा पेयर लें? वो पेयर लेंगे जिसका एडिशन -8 आएगा। तो 16 में अगर 1 को 8 करें तो 17 आता है, तो ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते। 8 में 2 को 8 करें तो 10 आएगा, ये वाला पेयर भी हम नहीं ले सकते। 4 में 4 को 8 करें तो 8 आएगा, ये वाला पेयर हम लेंगे, क्योंकि इस पेयर में दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई 16 भी आ रहा है और इन दो नंबरों का एडिशन 8 भी आ रहा है। अब हमको 8 करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए -8। इसलिए हम दोनों नंबरों को माइनस का लेंगे, जिससे क्या होगा कि -8 आंसर आएगा। तो हम -8x के प्लेस पे क्या लिखेंगे -4x प्लस -4x इक्वल टू क्या होगा -8x। तो हम -8x के प्लेस पे लिखेंगे -4x -4x। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये रफ वर्क किया हमने। अब हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म को। सबसे पहले लिख ले फर्स्ट टर्म 16x², फिर -8x के प्लेस पे हमको लिखना है -4x -4x। थर्ड टर्म है +1 कांस्टेंट टर्म, उसको एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ब्रैकेट में डाल देंगे। 16x² -4x, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर -4x और 1 को ब्रैकेट में डालेंगे। ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आएगा तो जिन नंबरों को हम ब्रैकेट में डालना चाह रहे हैं वो उनका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये -4x है तो ये +4x हो जाएगा और ये +1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस का और -1 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे। 16x² और 4x में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो अगर हम देखें 16 के फैक्टर करें तो 4 इंटू 4 आता है। तो 16x² में 4x और 4x में 4x, ये 4x कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 16x² में से 4x कॉमन निकला तो यहां बचेगा 4x माइनस, फिर 4x में से पूरा का पूरा निकल गया 4x, तो यहां पर बचेगा 1। अब हम देखें
माइनस या 4x माइनस 1 में कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, कॉमन में क्या लिखेंगे 1। अब ब्रैकेट में एज इट इज नंबर आ जाएगा 4x माइनस 1 और इक्वल टू में 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये इस साइड हम देखें 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हम 4x माइनस 1 लिखेंगे ब्रैकेट में। अब 2 टाइम नहीं लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, 4x माइनस 1 ये लिख दिया। अब इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है 4x माइनस 1, इसको भी एक और ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 4x माइनस 1 और इक्वल टू में क्या है 0। अब हम एक बार फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम 4x माइनस 1 के इक्वल टू 0 लिखेंगे और x का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख के अब हम 4x को इस साइड रखेंगे और -1 की साइड चेंज करेंगे, तो -1 जब दूसरी साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x इस साइड बचेगा और इधर हो जाएगा 1। अब x को इस साइड रखेंगे और 4 की साइड चेंज करेंगे, तो 4 और x में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जब साइड चेंज होती है तो वो डिवाइड में चले जाता है, तो ये जो 4 है वो अपान में आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया x का। अब सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम 4x माइनस 1 के इक्वल टू 0 लिखेंगे, ये वाले 4x माइनस 1 के इक्वल टू, तो ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x को इस साइड रखेंगे, 1 का साइड चेंज करेंगे, 1 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, फिर 4 की साइड चेंज करेंगे, 4 इस साइड मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास x के 2 सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4। तो ये दोनों जो हैं रूट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ऐसे रूट्स जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लिखेंगे रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 1/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें भी हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे और कितने रूट्स निकलेंगे, x के सॉल्यूशन कितने निकलेंगे 2, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है 2। तो यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, तो उसके लिए सबसे पहले रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसको अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें, तो x² का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में है 100, तो हम एक इक्वल टू लिखेंगे 100। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट हमारे क्वेश्चन में -20, तो हम b इक्वल टू लिखेंगे 20। यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लिखेंगे, ये रफ वर्क कर रहे हैं। अब कांस्टेंट टर्म हमारे क्वेश्चन में है 1, तो हम c इक्वल टू लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय c, तो a की वैल्यू है 100 और c की वैल्यू है 1, तो 100 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 100। अब हमको ऐसे 2 नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई 100 आता है,
मतलब जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो उसके प्लेस पे ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लाई 100 आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, उन दोनों नंबरों का प्लस, कांस्टेंट टर्म के सामने प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब उन दोनों नंबरों का प्लस क्या आना चाहिए, -20। तो अब हम ऐसे दो नंबर पहले देखें जिनका मल्टीप्लाई 100 आता है। तो पहले तो आएगा 1 × 100, ये आता है 100। इसी तरीके से 2 × 50, ये भी आएगा 100। इसी तरीके से अगर हम देखें 4 × 25, ये भी आता है 100। और अगर हम देखें 5 × 20, ये भी आता है 100। और 10 × 10, ये भी आता है 100। ये इतने सारे नंबर हैं। अब इसमें से कौन से दो नंबर लें -20 को स्प्लिट करके लिखने के लिए? तो दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों नंबरों का एडिशन क्या आना चाहिए, 20 -20। तो ये 100 में अगर 1 को प्लस करेंगे तो 101 आएगा, तो ये वाला पेयर हम नहीं ले सकते। 50 में अगर 2 को प्लस करेंगे तो 52 आएगा, इसको भी नहीं ले सकते। 25 में अगर 4 को प्लस करेंगे तो 29 आएगा, ये नंबर भी हम नहीं ले सकते। 20 में अगर 5 को प्लस करेंगे तो 25 आएगा, ये वाला नंबर भी हम नहीं ले सकते। अब हम लास्ट वाले पेयर को देखें, 10 में अगर 10 को प्लस करें तो 20 आता है, तो हम ये वाला नंबर लेंगे, ये दो नंबर लेंगे। अब ये ध्यान रखें कि हमको -20 में आंसर लाना है, तो दोनों नंबर कैसे होना चाहिए, माइनस के। तो यहाँ पर हम लेंगे -10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20x। अब हम मिडिल टर्म के प्लेस पे -10x लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दें, 100x²। फिर -20x के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, लिखना है -10x प्लस 1। थर्ड टर्म जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे, इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ब्रैकेट में डाल देंगे, 100x² -10x, इसको ब्रैकेट में डाल दें। फिर -10 और +1 को ब्रैकेट में डालेंगे। तो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के बाहर है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जिन नंबरों को डालना है उनका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ 10x माइनस का है, तो ये ब्रैकेट में जब डालेंगे तो ये 10x प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 प्लस का है, ये ब्रैकेट में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब हम देखें दोनों में, फर्स्ट ब्रैकेट में दो टर्म है, इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है, 100x² और 10x में से कॉमन निकलेगा 10x, क्योंकि 100 का अगर फैक्टर करें तो 10 × 10 आता है। तो यहाँ पर 10x फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा, 100x² में से 10x कॉमन निकल गया, तो बचा 10x। अब माइनस, ये माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 10x में से 10x कॉमन निकल गया पूरा का पूरा, तो ये बचेगा 1। फिर माइनस, यहाँ पर 10x - 1 में से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर 1 निकलेगा, क्योंकि जितने भी नंबर है सबका एक फैक्टर 1 होता है। तो जब भी कुछ भी कॉमन नहीं निकले तो हम 1 निकालेंगे, यहाँ पर 1 निकलेगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 10x - 1 इक्वल टू 0। अब 10x - 1 इस साइड भी है, 10x - 1 इस साइड भी है, तो 10x - 1 कॉमन निकल जाएगा। इसको अब 1 टाइम में लिखेंगे, 10x - 1। ये यहाँ पर 2 टाइम था, 10x - 1 10x - 1, तो ये कॉमन हो गया। अब इसको 1 टाइम लिखा। अब बचा हुआ जो पार्ट है 10x - 1, इसको एक और ब्रैकेट में डाल देंगे, 10x - 1।
और इक्वल टू में लिखेंगे 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 10x माइनस 1 इसके इक्वल टू 0 लिखेंगे और x का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x को इस साइड रखेंगे, 1 की साइड चेंज करेंगे तो इधर 1 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का। तो यहाँ पर 10x इक्वल टू हो जाएगा 1। अब x को इस साइड रखेंगे, 10 की साइड चेंज करेंगे, 10 और x में मल्टीप्लाई है, ये साइड चेंज होगा तो 10 डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या बचेगा, 1/10। ये 10 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। अब हम सेकंड टाइम क्या करेंगे, सेकंड टाइम इस 10x माइनस 1 के इक्वल टू 0 लिखेंगे। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 10x को इस साइड रखेंगे, माइनस 1 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस का नंबर जब साइड चेंज होती है तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर 10 की साइड चेंज करेंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल टू ये जो 10 है ये 1 के अपॉन में आ जाएगा, 1/10। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमको दे रखी है इसके रूट्स हमको फाइंड करना था, तो 2 रूट्स निकल गए, इसकी डिग्री 2 थी इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन निकले। कौन कौन से रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इक्वल टू 1/10, एक ये सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1/10। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।